तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात करें कि आप एक स्पाई की तरह कैसे सोच सकते हो, एक एस्पियोनाज की तरह कैसे एक्ट कर सकते हो। मैं आराम से आपको सारे पॉइंट्स समझाऊंगा, मैंने लिख रखे हैं जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन थी, चाहे मूवीज़ की तरह वो बुक के थ्रू मेरी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है फोकस ऑन एवरी सिंगल डिटेल्स। आप कहीं भी हो, आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो, आपको हर सिंगल डिटेल पे फोकस करना है। आप अगर किसी पर्सन से मिल भी रहे हो, सो उसे देखो कि उसने क्या पहन रखा है, कौन सी घड़ी है, कैसे हेयर स्टाइल किया हुआ है, आसपास इन्वायरमेंट में क्या चीज़ चल रही है। अगर आप किसी पार्किंग में भी खड़े हो तो फोकस करो कि आसपास कितनी गाड़ियाँ पार्क हैं, अलग अलग तरह के नंबर प्लेट है, कितनी अलग अलग मतलब स्टेट से में गाड़ियाँ हैं। देखो ये थोड़ी अजीब है, लेकिन आप इससे अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे हर सिंगल डिटेल पे फोकस करने के लिए। एंड वे इसीलिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए ट्रेन किए जाते हैं कि एक नज़र में मैक्सिमम डिटेल एब्जॉर्ब करनी। इसे ही में इंटेलिजेंस, एंड यही शायद इंटेलिजेंस बोलते हैं, हायर आईक्यू इंटेलिजेंस जो भी है। दूसरा है नॉन रिएक्टिव। बिकम नॉन रिएक्टिव। आपको इमोशनली इंटेलिजेंस बनना होगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोई सा भी इमोशन डिमांड कर रही हो, आपको सिर्फ काम रहना है। लेट से आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना इमोशनल रिएक्शन दिखाओ, एग्रेशन या कुछ भी, कि आप पहला स्टेप लो। गुस्सा भी कर सकता है या फिर कैसे भी, आपको नॉन रिएक्टिव रहना है, काम। ऐसे ही स्पाई के साथ होता है कि अगर वे किसी स्पेशल ऑप्स पे है, स्पेशल मिशन कर रहे हैं कोई, तो वे हमेशा काम रहते हैं चाहे कोई भी कैजुअलिटी हो जाए। तीसरा है नेवर लेट अदर्स नो योर नेक्स्ट मूव। सामने वाले बंदे को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका अगला मूव कौन सा है। जब आप नॉन रिएक्टिव प्रैक्टिस करोगे आप ये भी सीख जाओगे। ठीक है, आपको अपना नेक्स्ट मूव नहीं बताना किसी को, या फिर किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आप अब इस मोमेंट के बाद क्या करने वाले हो, आप क्या रिएक्शन दोगे, कैसे एक्ट करोगे। इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चौथा है कंट्रोल्ड शेयरिंग। आपको हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं करनी। एंड एस्पियोनाज की दुनिया में एक सबसे बड़ी बात पता क्या है? इन्फॉर्मेशन। एक गलत इन्फॉर्मेशन बहुत नुकसान कर सकती है, बहुत डैमेज कर सकती है। इन्फॉर्मेशन हमेशा हर किसी को शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने अपनी सारी बात सबको बता दी तो आपको नहीं पता कि आपके दुश्मन दुश्मन कौन है, कौन आपका बुरा चाहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, कंट्रोल शेयरिंग। हर किसी से मत शेयर करो। पांचवा है ऑलवेज वन स्टेप अहेड। हमेशा लोगों से एक कदम आगे रहो, अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहो। ये नॉर्मल बात है पर ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो हमेशा, और बंदों से अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहो ऑलवेज। ये स्पाई हमेशा करता है, क्योंकि स्पाई की दुनिया में क्या है, जिसके पास सबसे तगड़ा इंटेल है, जिसके पास सबसे पहले इंटेल आया, वही विनर है भाई। उसके हिसाब से ही चीज़ें मूव होगी। नंबर 6 है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट भी है, एंड आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट डाटा अबाउट ओपोनेंट। अपने ओपोनेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके बिहेवियर को जानो, उसके कलीग्स को जानो, उसके रूटीन को पता करो। हर चीज़ जो भी आपका ओपोनेंट है, एवरी सिंगल डिटेल, कब खाता है, कब उठता है, क्या डेली रूटीन है। ठीक है, हमेशा जिसमें भी, या फिर आप नॉर्मली कुछ, अगर आपको कुछ भी करना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, या फिर कोई भी आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, कोई भी, लेट से आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करो। ठीक है, अगर आप हो सके तो पर्सनली जाकर स्टूडेंट से जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे बात करो, ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली उनसे पता करो यूनिवर्सिटी के बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फैकल्टीज के बारे में, एवरी सिंगल डिटेल। ऐसे डाटा कलेक्ट करो, एंड जब आपके पास सारा इनफ डाटा हो जाए, देन टेक एक्शन जो सिचुएशन डिमांड कर रही है। एंड लास्ट वन है यूज वर्ड्स केयरफुली। आज के टाइम में बहुत पैसिव वॉर्स है, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर्स कह लो, पैसिव वॉर कह लो, ठीक है, या फिर डेटा वॉर कह लो। तो आजकल की लड़ाई ना माउथ माउथ से हो रही है। ठीक है,
इसके वर्ड सबसे भारी एंड सटीक वो विनर है भाई। तो अपने वर्ड केयरफुली चूज करो। अपने माइंड में सोचो कि मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं इसे कितनी तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ, एंड मैं इसको फ्रेम करके ऐसे क्या बोलूँ कि अगले वाला बंदा मेरी बात मान जाए। ठीक है, आप उस परसुएशन भी बोल सकते हैं इस चीज़ को हम, एंड एनएलपी टेक्निक भी बोल सकते हैं, रीफ्रेमिंग। फ्रेम करना सीखो वर्ड्स को केयरफुली, जो आपके हित में काम करें। तो ये 7 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो ना, आप एक स्पाई की तरह सोचने लग जाओगे। सो अप्लाई दिस, एंड मिलते हैं और वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड।